हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया और उसके बाद मार्केट ने शार्प फॉल दिखाया और निफ्टी ने आज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24600 को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा उस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। आज निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया प्लस अपना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24600 उसको भी ब्रेकडाउन दिया। लेकिन जो निफ्टी की ये ब्रेकडाउन कैंडल थी उस कैंडल के लो को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया और वहां पर निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली यहाँ पर निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहां से शार्प फॉल दिखाने के बाद 24600 जो निफ्टी का क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। और हमने निफ्टी की आज के मोमेंट के बारे में अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। 24600 पे पहले भी निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, अच्छा बाउंस दिखाया था, उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया था और एक रेंज बनाई थी और वहाँ से रिकवरी भी दिखाने की कोशिश करी थी। बट आज निफ्टी ने फाइनली उसको ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। आपके इस बारे में क्या विचार है कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। यहाँ पर भी निफ्टी ने 24600 से अच्छा सपोर्ट लिया था और बहुत शार्प रिकवरी दिखाई थी। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था इस पर्टिकुलर 10:30 बजे वाली कैंडल में, और जब निफ्टी ने ये 11:45 बजे वाली कैंडल क्लोज करी थी, उसके बाद मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24700 का कॉल सेल कर रहा हूँ। 24700 जो निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, लेकिन निफ्टी ने वहाँ से फिर रेंज बनाना शुरू कर दिया और वहाँ पर अच्छी रिकवरी दिखाई, जिस वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और आज हमारे को वहाँ पर करीब 17-18 पॉइंट का लॉस हुआ। अब हमने पुट बाय इसलिए नहीं किया था बिकॉज अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता तो प्रीमियम डीके की वजह से हमारे को लॉस होता, लेकिन निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखा दी थी, इस वजह से हमें कॉल सेलिंग में भी लॉस हुआ। निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस की वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि निफ्टी अगर इसके लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी ने जो ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था अभी तक निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन तो दिया था आज, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। निफ्टी ने जो ये इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था जो उसका लो था 24555, निफ्टी ने आज उसको ब्रेकडाउन तो दिया था, निफ्टी 24539 तक गया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से रिकवरी दिखाई थी। मतलब निफ्टी ने अभी तक इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को ब्रेकडाउन नहीं दिया है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आज जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया था और हमने इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है और उसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया। और पिछले कुछ दिनों से एक तो ट्रंप की न्यूज़ कि किसी दिन टैरिफ लगा रहा है, किसी दिन टैरिफ बढ़ा रहा है, किसी दिन टैरिफ कम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब किताब है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी है तो अब मैं टैरिफ लगाऊंगा, कुछ भी हो, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस दूसरा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम का निफ्टी मार्केट वेट कर रही थी। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई और आरबीआई ने उसमें रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया, जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया और मार्केट ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन सेकंड हाफ में फिर निफ्टी ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है। तो मेरे ख्याल से जो बड़े इवेंट्स थे, ट्रंप का टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो रोज़ कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो उसका मार्केट अब मेरे ख्याल से फैक्टर इन कर चुकी है। दूसरा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी उसमें भी आरबीआई ने कोई भी चेंज नहीं किया है, लेकिन जो आरबीआई की उसके बाद की कमेंट्री थी वो कमेंट्री पॉजिटिव लग रही थी और हो सकता है आरबीआई आगे जाकर उसका चेंज करे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट कल पॉजिटिव ले सकती है और हो सकता है निफ्टी में कल रिकवरी रहे। आपके इस बारे में क्या विचार है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसका हमारी मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकती है और कल के निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, प्लस जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है 24633 वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे बनाई थी जिसके बारे में हमने अभी कवर भी किया, प्लस जो निफ्टी का हमारा आज का लो था 24538,
वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,633 एज अ रेजिस्टेंस और 24,538 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 24,538 पे पहले भी निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था। यहाँ पर निफ्टी ने आज भी सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग बेसिस पे भी निफ्टी ने वहाँ से सपोर्ट लिया है। तो 24,538 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। अगेन आज जैसे निफ्टी ने किया, हो सकता है निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दे और इमीडिएटली फॉल दिखा दे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लैट ओपनिंग देते ही निफ्टी में फॉल आ जाएगा। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को शुरू के 1-2 कैंडल बनाने का। जब निफ्टी 9:45 बजे वाली कैंडल क्लोज करेगा और अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में क्लोज करता है तब हम वहाँ पर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। आज निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग तो दी बट वहाँ पर इमीडिएटली वहाँ से फॉल दिखाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता, जैसा मैंने अपने कल का डेली एनालिसिस की वीडियो में कवर किया था, तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल करते और पुट भी सेल करते। तो वही हम कर भी करेंगे। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हम कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इमीडिएटली शार्प फॉल दिखा देता है निफ्टी अगर, तो हम वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज से कंफर्मेशन देने का। जब निफ्टी उस रेंज से कंफर्मेशन देगा तब हम वहाँ पर जाकर बाइंग सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी और इमीडिएटली रिकवरी भी दिखा दी तब भी हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को ऊपर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी ने इमीडिएटली रिकवरी दिखाई, हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर आधा घंटा निफ्टी सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब भी हम यहाँ पर वेट करेंगे, बिकॉज अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करे और अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आएगा। अदरवाइज निफ्टी में तुरंत रिकवरी आ जाएगी। जो ट्रम्प की न्यूज़ चल रही है वो तो दिन भर आती रहती है। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी किसी चीज़ पे टैरिफ लगा रहे हैं, कभी किसी कंट्री से टैरिफ लगा रहे हैं, तो अब उसका इतना रेलेवेंस रहा नहीं है। एटलीस्ट मेरा ये थॉट है। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी उसका भी आउटकम अब आ चुका है। अब जो भी होगा वो मार्केट अपनी नॉर्मल रैली को स्टार्ट करेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल रिकवरी आना स्टार्ट हो सकती है और हो सकता है अब निफ्टी अपनी वापस पॉजिटिव मूवमेंट को स्टार्ट करे। तो निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ से निफ्टी इमीडिएटली रिकवरी दिखा सकता है और फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आकर आधा पौन घंटा एक रेंज बना सकता है। अगर निफ्टी एक रेंज बनाएगा तब हम वेट करेंगे उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम बाइंग करेंगे कॉल की, और ब्रेकडाउन देगा तब हम पुट की बाइंग करेंगे या फिर हम पुट या कॉल सेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, जिसकी चांसेस हैं, हो सकता है निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हम वेट करेंगे निफ्टी को यहाँ पर सस्टेन करने का, और अगर निफ्टी 9:45 बजे तक यहाँ सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे इस सपोर्ट को स्टॉप लॉस मान के। या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बहुत बड़ी सी कैंडल बनी उस कैंडल के हाफ को स्टॉप लॉस मान के, और हो सकता है फिर निफ्टी में कल रिकवरी आए। और अगर निफ्टी में कल रिकवरी आएगी तो काफ़ी शार्प रिकवरी होगी। निफ्टी का ऊपर का पहला हॉल्ट रहेगा जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 24,730 के आसपास। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर जाकर कहीं हॉल्ट ले और उसको अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी में कल फिर 24,800 का लेवल निफ्टी सस्टेन कर सकता है और उसके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दे सकता है। तो निफ्टी में कल के लिए मैं पॉजिटिव हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि हम जाकर जंप करके कॉल बाइंग कर लेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। अदरवाइज हम स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करेंगे, जैसा मैं डेली अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल में शेयर करता हूँ कि मैं कब बाई कर रहा हूँ, क्या बाई कर रहा हूँ, किस लेवल पर बाई कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। प्लस मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियोस अपलोड करता हूं और निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।